नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी ने अभी कुछ दिन पूर्व श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका का स्वाध्याय करना प्रारंभ किया था, जिसमें पंडित श्री गोपाल दास जी वरैया द्वारा जैन सिद्धांत के गूढ़तम रहस्यों को प्रश्नोत्तर शैली में सरल और सुगम भाषा में प्रतिपादित किया गया है। इसमें 5 अध्याय हैं। अभी अपन सभी लोग 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के 7वें वर्ष में हैं, तो 7वें वर्ष में प्रारंभ के 2 अध्यायों का अपन को स्वाध्याय करना है। इन 2 अध्यायों में भी जो प्रथम अध्याय है, इसमें न्याय ग्रंथों से संबंधित कुछ प्रश्नों का समावेश किया गया है और इसमें जो भी चर्चा की गई है वो न्याय से संबंधित की गई है। न्याय से संबंधित कौन कौन से विषय होते हैं, तो उसमें अपन ने देखा था लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप। इन 4 प्रकार के पारिभाषिक शब्दों का व्याख्यान इस प्रथम अध्याय में किया गया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले अपन ने लक्षण को देखा। लक्षण क्या है, लक्षणाभास क्या है, लक्षण के भेद क्या हैं, लक्षण में कौन कौन से दोष होते हैं, इसको समझा। फिर अपन ने प्रमाण पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। प्रमाण के 2 भेद बताए गए थे, परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद किए थे, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के 2 भेद किए, विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। फिर इसके बाद परोक्ष प्रमाण पर चर्चा करना प्रारंभ किया, जिसके इन्होंने 5 भेद किए थे, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। जिसमें हमने पहले स्मृति को समझा, फिर प्रत्यभिज्ञान को, फिर तर्क और फिर अनुमान। तो अभी अपनी जो चर्चा चल रही है वो अनुमान प्रमाण पर चल रही है। अनुमान प्रमाण में जो इन्होंने परिभाषा बताई थी वो ये लिखा था, साधनात् साध्य विज्ञान मनुमानम। साधन से जब साध्य का ज्ञान किया जाता है तो उसे अनुमान कहते हैं। अनुमान शब्द का शाब्दिक अर्थ अपन सभी जानते हैं, किसी की भी संभावना व्यक्त करना कि ऐसा हो सकता है। अब वो संभावना कैसे व्यक्त होगी, कुछ ना कुछ चिन्ह नजर आएंगे, उन चिन्हों को देख करके कोई जो संभावना व्यक्त होती है वही अनुमान कहलाता है। जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों को अपन साधन कहते हैं और जो संभावना व्यक्त की जा रही है उसे अपन साध्य कहते हैं। जैसे हमने बताया था कि बादलों को देख करके एक घोषणा की जाती है कि आज बारिश होने की संभावना है। ये क्या हुआ, हमने बादलों को देखा और एक संभावना निकाली कि हो सकता है आज बारिश हो जाए। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन साधन को देख करके साध्य की पहचान हो जाती है। ऐसा कई प्रकार से अनुमान हम सभी लगाते हैं। हमने बताया था जैसे एक विद्यार्थी बहुत पढ़ाई कर रहा है तो वह विद्यार्थी को पढ़ते हुए देख करके ये अनुमान किया जाता है या एक संभावित घोषणा की जाती है कि यह विद्यार्थी अपनी कक्षा में टॉप करेगा। तो ये क्या है, हमने उसके लक्षण को देख करके, बस लक्षण को देख करके जब किसी लक्ष्य के बारे में कोई घोषणा की जाती है उसे अनुमान कहते हैं। अब देखना यह है कि ये जो अपन ने साधन, लक्षण या हेतु बनाए हैं वो हेतु कैसे हैं। वो हेतु सही होगा तो जो संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं वो संभावना भी सही होगी, लेकिन यदि हेतु ही गलत होगा तो फिर वह संभावना गलत हो जाएगी, उसका उत्तर सही नहीं निकलेगा। इसीलिए इधर इन्होंने हेतु को 2 प्रकार से परिभाषित किया, एक निर्दोष हेतु और एक सदोष हेतु।
जो सदोष हेतु होता है उसको हम हेत्वाभास कहते हैं। वो हेतु नहीं है, वो हेतु जैसा आभास करा रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं हेत्वाभास। ऐसे हेत्वाभास कितने हैं? तो अपन ने पिछली कक्षा में 4 प्रकार के हेत्वाभास पर चर्चा की थी। असिद्ध हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, अनेकांतिक हेत्वाभास और अकिंचितकर हेत्वाभास। ऐसे 4 प्रकार से हेत्वाभास का कथन किया था। इसमें अपन ने ये देखा था कि जो अकिंचितकर होता है वो अकिंचितकर 2 प्रकार से होता है, एक सिद्ध साधन और एक बाधित विषय। बाधित विषय किसे कहते हैं? जो अन्य प्रकार के जो प्रमाण हैं उन प्रमाणों से जब बाधा को प्राप्त होता है तो उसको अपन बाधित विषय कहते हैं। इसके भी 4 भेद उन्होंने किए थे। प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधा हो जाना, अनुमान प्रमाण से बाधा हो जाना, स्ववचन बाधित हो जाना अथवा आगम प्रमाण से बाधा को प्राप्त होना। इनकी चर्चा अपन ने सभी ने कर ली थी। अब अभी अपन ने हेत्वाभास पर चर्चा की थी, अब हेतु पर चर्चा करेंगे। हेतु कैसा होना चाहिए और हेतु के अंग कौन कौन से होते हैं। आगे देखें, प्रश्न नंबर 58 तक अपनी चर्चा हो गई थी। अनुमान के कितने अंग हैं? अब इधर बता रहे हैं अनुमान के कितने अंग हैं। जो अनुमान प्रमाण से कोई बात की जाती है तो उसके भी स्टेप होते हैं। जैसे अपन ने मति ज्ञान के 4 भेद पढ़े थे, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। पहले अवग्रह होगी, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा। इसी तरह से जब अनुमान लगाया जाता है तो उस अनुमान के भी अंग होते हैं। वो कितने अंग हैं? वो 5 अंग होते हैं। सबसे पहले प्रतिज्ञा, फिर हेतु, फिर उदाहरण, फिर उपनय और फिर निगमन। ये 4 प्रोसेस हैं। इन प्रोसेस के द्वारा ही अनुमान किया जाता है। अब जैसे अपन ने अवग्रह, ईहा, अवाय में देखा था, कुछ है ये अवग्रह है, क्या है ये जानने की इच्छा होना ईहा है। फिर जो कुछ चिन्ह हैं उन चिन्हों के द्वारा वस्तु का निर्णय हो जाना ये अवाय कहलाता है। और फिर जो अवाय में हमने वस्तु का निर्णय किया उसको कालांतर में नहीं भूलना ये धारणा है। इसी प्रकार से इधर सबसे पहले प्रतिज्ञा की जाती है। उदाहरण से समझ लें, प्रतिज्ञा क्या करना है? प्रतिज्ञा का मतलब है कि हम कहीं कोई वस्तु को सिद्ध करना चाह रहे हैं। हमने जैसे इधर से देखा कि एक पर्वत है और उस पर्वत पर धुआं उठ रहा है, तो हमने सबसे पहले प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? कि उस पर्वत पर अग्नि है, उस पर्वत पर आग लग गई है या आग जल रही है। अब किसी ने पूछा तुम कैसे कह सकते हो कि इसमें आग जल रही है? तब हम बताएंगे कि उसमें हमें धुआं नजर आ रहा है, इसका मतलब वहां पर आग जल रही है। वो कहेगा ऐसे कैसे कह दिया, धुआं है तो धुआं का आग से क्या संबंध? तब वो बताएगा कि हाँ, धुआं का आग से ही अविनाभावी संबंध होता है। क्योंकि हमने रसोई घर में देखा है जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि जरूर होती है। यहां भी धुआं है तो यहां पर भी अग्नि जरूर है, इसलिए ये पर्वत भी अग्निमान है। बस ये जो अपन ने सेंटेंस बोले इनमें ये 5 चीजें आ गई। प्रतिज्ञा का मतलब यह पर्वत अग्निमान है, धूम सहित है, इसमें निश्चित रूप से अग्नि है। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करना। प्रतिज्ञा का मतलब सिद्ध करने का वचन बोलना। अब सिद्ध कैसे करेंगे? तब दूसरा है क्या? हेतु। हेतु क्या बना रहे हैं? क्यों है ये अग्निमान? क्योंकि इसमें धुआं है, धुआं उठ रहा है। तो अब हेतु के बाद क्या होगा? उदाहरण। ऐसा कोई उदाहरण बताओ कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। तो उसने कहा कि हमने किचन में देखा है कि यहां पर धुआं उठता है तो अग्नि होती है। अब उसको उदाहरण से पुष्ट कर रहे हैं। सपोर्टिंग कोई उदाहरण चाहिए ही पड़ेगा। जब तक सपोर्टिंग तर्क नहीं दोगे तब तक अपनी बात की पुष्टि कैसे करोगे? तो पहले प्रतिज्ञा होनी है कि ये पर्वत में आग लगी है, ये हो गई प्रतिज्ञा। कैसे पता चला? हेतु क्या है? क्योंकि इसमें धुआं उठ रहा है। तो धुआं उठने से आग का कैसे ज्ञान होता है? तो उदाहरण दिया कि किचन में हम रोज देखते हैं कि धुआं होता है, इसीलिए वहां आग होती है। अब फिर है उपनय। उपनय का मतलब होता है जैसा किचन में धुआं और आग है इसी तरह से यहां पर भी धुआं है तो आग होगी ही होगी। मतलब उस दृष्टांत से इस पदार्थ का संपर्क स्थापित करना वो कहलाएगा उपनय। मतलब इससे उसको जोड़ दिया कि यहां पर धुआं था, अग्नि थी, वहां पर धुआं है तो वहां भी अग्नि होगी। और फिर उसके बाद निगमन। निगमन का मतलब है अब देख लो उसमें ऊंची ऊंची लपटें भी दिखाई देने लगी, सिद्ध हो गया कि वहां पर अग्नि है।
तो निगमन का मतलब है उस बात को सिद्ध कर देना, और सिद्ध करके पुष्टि हो गई, निर्णय हो गया, उसको निगमन कहते हैं। बस यही चीज इन 5 परिभाषाओं में लिखा हुआ है। देखें 60 नंबर, प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? पक्ष और साध्य के कहने को प्रतिज्ञा कहते हैं। पक्ष और साध्य। पक्ष क्या है? पर्वत। साध्य क्या है? अग्नि। इस पर्वत पर अग्नि लगी है, ये हमको सिद्ध करना है। तो पक्ष किसे कहते हैं? पहले अपन ने देखा था पक्ष किसे कहते हैं, जहां पर साध्य के रहने की शंका या संभावना होती है वो पक्ष कहलाता है। पर्वत में आग लगी है, ये हमको सिद्ध करना है। अभी पक्का भरोसा नहीं है कि आग है कि नहीं है, लेकिन फिर भी जो चिन्ह नजर आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है, इसीलिए पर्वत हमारा पक्ष हो गया। उसमें सिद्ध क्या करना है? अग्नि सिद्ध करना है। ये हमारी प्रतिज्ञा हो गई कि ये पर्वत अग्निमान है। अब कैसे सिद्ध करेंगे? हेतु बताओ। तो हेतु बताने के लिए क्या लिखा? हेतु किसे कहते हैं? साधन के वचन को हेतु कहते हैं। साधन के वचन को। साधन क्या बना रहे हैं? धूम को, धुएं को, क्योंकि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती ही है। तो धुएं को हमने हेतु बनाया कि देखो उस पहाड़ पर धुआं उठ रहा है, इसका मतलब वहां अग्नि है। अब तुमने कैसे जाना ये कि धुआं होता है तो अग्नि होती है? तब उदाहरण दिया। तो उदाहरण किसे कहते हैं? व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत के कहने को उदाहरण कहते हैं। व्याप्ति पूर्वक। व्याप्ति का मतलब जहां अविनाभावी संबंध हो, मतलब ऐसा संबंध देखना पड़ेगा कि जिसके होने पर ये होता ही है, ऐसा उदाहरण देखो। तो उसको व्याप्ति पूर्वक जो दृष्टांत दिया जाता है उसको उदाहरण कहते हैं। जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। उदाहरण क्या दे रहे हैं? जैसे रसोई घर। तो ये पक्का हो गया, क्योंकि रसोई घर में हमने रोज लकड़ी को चूल्हे में लगाते देखा है, और पहले धुआं उठता है, धुएं के बाद अग्नि दिखती है। तो धुआं है, इसका मतलब वहां अग्नि होती है। जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है। जहां अग्नि नहीं होगी वहां पर धुआं का क्या काम? धुआं है तो अग्नि है, और अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं है। जैसे जैसे तालाब, तालाब में अग्नि नहीं है तो वहां पर धुआं भी नहीं है। तो ये जो दृष्टांत होता है, ये दृष्टांत भी 2 प्रकार से दिया जाता है। 2 प्रकार से का मतलब अपनी बात को पुष्ट करना है तो हम 2 तरीके से करेंगे। एक पॉजिटिव तरीका सकारात्मक, और एक नकारात्मक निगेटिव। जैसे इधर इन्होंने पॉजिटिव क्या बताया? जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। इसका क्या उदाहरण दिया? रसोई घर, क्योंकि रसोई घर में धुआं होता है, अग्नि होती है। जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां वहां धुआं भी नहीं होता। ये नेगेटिव पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट का उदाहरण क्या दिया? जैसे तालाब। तो तालाब में अग्नि नहीं है, इसका मतलब वहां धुआं भी नहीं है। जैसे अब अपन लोग समझे, जो विद्यार्थी पढ़ाई करता है, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे की मेहनत करता है पढ़ाई में, वो नियम से टॉप करता है। जैसे जैसे पड़ोसी का लड़का, जैसे किसी भी व्यक्ति को हम जानते हैं जिसने टॉप किया है, जिसने टॉप किया है निश्चित उसका आप इंटरव्यू लेंगे तो पता चलेगा कि उसने घंटों बैठ करके सिटिंग करके पढ़ाई की है। तो अपन उसको उदाहरण देंगे। और जो पढ़ाई नहीं करता वो पास भी नहीं हो पाता या उसके नंबर कम आते हैं। जैसे इसमें भी दूसरा पड़ोसी का लड़का जो फेल हो गया, जिसके कम नंबर आए हैं, जो हमेशा घूमता फिरता था। तो कहीं ना कहीं हमको ये दोनों प्रकार के उदाहरण देने पड़ेंगे। जहां पर ये दोनों प्रकार के उदाहरण देंगे वही हमारी बात पुष्ट हो जाएगी कि ये जो लड़का सामने बैठा है इसको हम जानते हैं ये 20-20 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, ये नियम से टॉप करेगा। तो हमारा उद्देश्य क्या था? पक्ष और साध्य, ये प्रतिज्ञा है। तो इधर हमारी प्रतिज्ञा क्या है? 2 चीजें देखनी पड़ेंगी, पक्ष और साध्य। पक्ष क्या है? एक लड़का बैठा है जो पढ़ाई कर रहा है, ये पक्ष हो गया। अब इसमें साध्य क्या है कि ये टॉप करेगा। अब दोनों चीजें हो गई। तो हमने क्या कहा कि ये लड़का निश्चित रूप से टॉप करेगा। अब इसका हेतु बनाओ। कैसे कह दिया आपने? क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई कर रहा है। तो पढ़ाई कर रहा है इसलिए टॉप करेगा, ये हेतु है। यदि खेल रहा होता, मान लो क्रिकेट खेल रहा है कोई, और हम कहें कि ये लड़का जरूर टॉप करेगा क्योंकि ये खेल रहा है, बताओ ये जो हमने हेतु बनाया ये हेतु सही है क्या? खेलने वाला लड़का पढ़ाई में टॉप करेगा कैसे कह देंगे? तो ये ऐसे हेतु को बोलते हैं असिद्ध या विरुद्ध। ये विरोधी बात हो गई। खेलने वाला कभी टॉप नहीं आ सकता। तो जो खेल रहा है वो नहीं, जो पढ़ाई कर रहा है
वो टॉप करेगा, ये हमारा हेतु हो गया। अब इसकी हम व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत दें तो हमने अपने किसी एक पड़ोसी के लड़के का, किसी रिश्तेदार के लड़के का उदाहरण दिया कि उनका लड़का इतनी पढ़ाई करता था, उसने टॉप किया है। दूसरा नेगेटिव में उदाहरण दूसरे का दे दो कि ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, मौज मस्ती करता था, इसीलिए ये कुछ नहीं कर पाया और ये फेल हो गया। तो ये दृष्टांत दिए जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट आया तो वो टॉप कर गया। अब अपन कहेंगे कि देखो हमने कहा था ना कि ये लड़का टॉप करेगा। बस ये जो जब उसका रिजल्ट आया और वो टॉप कर गया है, रैंक में फर्स्ट आया है या अच्छे नंबरों से पास हुआ है, तो ये निगमन कहलाएगा। इसी को बोलेंगे निगमन, यानी निर्णय हो गया कि जो पढ़ाई करेगा वही फर्स्ट आएगा। बस इसी तरह से इधर दिया है। अब आगे देखें दृष्टांत, इसमें दृष्टांत शब्द आया है तो अगला प्रश्न लिखा दृष्टांत किसे कहते हैं। तो जहां पर साध्य और साधन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी दिखाई जाती है उसको अपन दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत का मतलब या तो हम पॉजिटिव वे में उदाहरण दें या फिर निगेटिव वे में कोई उदाहरण दें, कहीं ना कहीं से हमको उदाहरण देना पड़ेगा कि देखो वो लड़का खेलता था इसीलिए फेल हो गया, अथवा ऐसा दो कि देखो वो कितनी पढ़ाई करता था इसीलिए पास हो गया। तो कहीं ना कहीं हमको दो दृष्टांत देने पड़ेंगे। ये दोनों भी दृष्टांत के अंतर्गत आएंगे। इन दृष्टांत के दो भेद करते हैं, एक अन्वयी दृष्टांत, एक व्यतिरेकी दृष्टांत। अन्वयी का मतलब होता है पॉजिटिव और व्यतिरेकी का मतलब होता है निगेटिव। कई बार हम अपने बच्चों को समझाते हैं तो इसी प्रकार के दो दृष्टांत देते हैं। या तो एक तो देंगे पॉजिटिव वाला कि देखो उनका लड़का कितना पढ़ाई कर रहा है, अथवा दूसरा देंगे कि देखो वो पढ़ाई नहीं करता था इसीलिए फेल हो गया, कुछ नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं ये जो दो दृष्टांत दिए जाते हैं, एक अन्वयी हो गया और एक व्यतिरेकी हो गया। देखो आगे लिखा दृष्टांत के कितने भेद हैं, दो है, अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत। अन्वय किसे कहेंगे, पॉजिटिव वे वाला जो है, जहां साधन की मौजूदगी में साध्य की मौजूदगी दिखाई जाती है। उसने पढ़ाई की थी, वो अच्छे नंबरों से पास हुआ, तो साधन पढ़ाई करना, अच्छे नंबरों से पास होना, ये साध्य था। तो साधन और साध्य दोनों की मौजूदगी दिखाई जाती है, उसको कहते हैं अपन अन्वय दृष्टांत। जैसे रसोई के घर में धूम का सद्भाव होने पर अग्नि का सद्भाव दिखाया गया। जैसे रसोई घर का जो उदाहरण है वो धुआं भी है और अग्नि भी है, साधन भी है और साध्य भी है। दूसरा दृष्टांत कौन सा होगा, व्यतिरेक दृष्टांत। व्यतिरेक का मतलब निगेटिव वाला कि जहां साध्य की गैर मौजूदगी में साधन की गैर मौजूदगी दिखाई जाती है, ना साध्य है और ना साधन है। तो जहां पर जो पास नहीं हुआ तो अपन कहेंगे क्यों पास नहीं हुए, क्यों, क्योंकि हम खेलते रहे, हमने समय ऐसे ही बर्बाद कर दिया। साल भर का समय मिला था लेकिन साल भर पढ़ाई नहीं की। बस अब जब 13 अप्रैल की डेट आई है तो अब हम 1 महीने से पढ़ना शुरू किए हैं। अब 1 महीने की पढ़ाई में ऐसे कठिन विषय को पढ़ेंगे तो इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा। अब कोई जो बिल्कुल शार्प मेमोरी वाला होगा, जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, क्षयोपशम बहुत अच्छा है और अच्छा पढ़ाने वाला मिल गया, तो हो सकता है कि आपको जल्दी समझ में आ जाए और समझ में आ गया तो 1 महीने की तैयारी में भी हो जाए। लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है। कोई विशेष उत्कृष्ट बुद्धि का, जिसको अपन बोलते हैं ब्रिलियंट माइंड, कोई मिल जाए तो उसी के साथ ऐसा होता है, सामान्य से ऐसा नहीं होता। अब आप लोग भी सप्तम और अष्टम वर्ष में हैं। सप्तम वर्ष में कई लोगों की ये शिकायत है कि इस बार हम बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए और विषय बहुत कठिन लग रहा है। कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि सारे के सारे जनवरी और फरवरी में जगे हैं, जब से ये डेट घोषित हुई है। अब मौका है, क्या मौका है, सप्तम वर्ष में जो हुआ सो हुआ। अब अष्टम वर्ष के लिए 13 अप्रैल के बाद 14 अप्रैल से ही पढ़ाई शुरू कर दो। साल भर का समय है, कोई लेंदी कोर्स नहीं है। 1 साल के समय में जब 2 महीने में आप इतना पढ़ लिए तो साल भर में तो इसको 4 बार रिवीजन हो जाएगा। जब रिवीजन होगा, किसी भी चीज को हम बार बार पढ़ते हैं तो वह स्थायित्व को प्राप्त होती है, फिर आपकी मेमोरी में वो चीज याद हो जाएगी। अभी पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे, उधर भूल जाएंगे। फिर भी ठीक है, जैसा जिसने पढ़ाई की उसको वैसे ही नंबर आएंगे। यही चीज अपन यहां पर सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो व्यतिरेक दृष्टांत क्या है, जहां साध्य की गैर मौजूदगी में साधन की गैर मौजूदगी दिखाई जाती है। जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं है। जैसे तालाब, तो तालाब में पानी है, अब पानी में अग्नि कहां से आएगी, तो जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं है। इसको बोलते हैं व्यतिरेक दृष्टांत।
आगे देखें, उपनय किसे कहते हैं? उपनय बता रहे हैं पक्ष और साधन में दृष्टांत की सदृशता दिखाने को उपनय कहते हैं। पक्ष और साधन में जो हमने पक्ष किसको बनाया था? पर्वत को। साधन क्या बनाया था? धुएं को। अब पक्ष और साधन में जो हमने दृष्टांत इधर रसोई घर का लिया है उसकी सदृशता दिखाना है कि जैसा इधर है वैसा ही उधर है। बस जैसा इस लड़के ने मेहनत की थी वैसे ही ये लड़का मेहनत कर रहा है। बस ये जो सदृशता दिखाई है इसी को हम उपनय कहते हैं। ये उपनय कहलाएगा। और जब उपनय हो गया दोनों का तो जो इधर रिजल्ट निकला है वही रिजल्ट इधर निकलेगा। इधर धुआं था तो अग्नि निकली, यहां पर भी धुआं है तो अग्नि निकलेगी ही निकलेगी। बस अब उस अग्नि का निर्णय हो जाना इसको निगमन कहते हैं। क्या लिखा? नतीजा निकाल करके जब उसका निर्णय हो जाए फिर प्रतिज्ञा के दोहराने को निगमन कहते हैं। अपन कहते ना कि देखो हमने कहा था ना। अब क्या हुआ? जैसे मान लो उस पर्वत को हमने पहले बोला कि ये पर्वत अग्निमान है धुएं को देख करके, फिर हम उस पर्वत पर दोनों जन चढ़ के गए और देखा उधर वास्तविकता में आग लगी थी। तो अब जो पहला होगा, पहला व्यक्ति, वो क्या कहेगा? देखो हमने कहा था ना कि यहां अग्नि लगी है। बस इसी का नाम है निगमन। जैसे पढ़ते हुए बच्चे का जब रिजल्ट आया उस रिजल्ट के दिन, उस नतीजे के दिन प्रतिज्ञा को दोहराना कि देखो हमने कहा था ना तुमने पढ़ाई की इसीलिए तुम पास हो गए। देखो हमने कहा था ना तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने सारा समय खेल में निकाल दिया इसीलिए तुम फेल हो गए। ये जो अपन ने दृष्टांत देख करके उसको समझाया था उसी प्रतिज्ञा को फिर से दोहराना, बस इसका नाम है निगमन। तो ये सारे पूरे हेतु के अंग कहलाते हैं। ये अपना हो गया। इसके बाद बता रहे हैं हेतु के कितने भेद हैं। अब हेतु के भेद, अभी ये हेतु के अंग बताए, 5 अंग हैं। ये प्रश्न में पूछा जा सकता है। हेत्वाभास कितना है? 4 प्रकार का। हेतु के अंग कितने हैं? 5 प्रकार के। अब हेतु कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। जो अभी अपन ने दृष्टांत में पढ़ा वही दृष्टांत के हैं। दृष्टांत के 2 भेद किए थे, अन्वय और दूसरा व्यतिरेकी। यहां 3 हो गए। एक है अन्वय, एक व्यतिरेकी और तीसरा है अन्वय व्यतिरेकी, जिसमें दोनों भी चीजें हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जब पॉजिटिव उदाहरण देकर के हेतु बनाया जाता है तो वो अन्वय हेतु कहलाता है। जब नेगेटिव उदाहरण देकर के हेतु बनाया जाता है तो वो व्यतिरेकी कहलाता है। और जब दोनों ही उदाहरण देकर के कहा जाएगा तो वो अन्वय व्यतिरेकी कहलाएगा। हमने अपने बेटे को समझाया कि देखो उसने पढ़ाई की थी तो वो फर्स्ट आया, तुम पढ़ाई करोगे तो तुम भी फर्स्ट आओगे। ये हो गया अन्वय। ये हेतु क्या हो गया? अन्वय। अब हमने अपने बेटे को फिर से समझाया, देखो उसने पढ़ाई नहीं की थी वो फेल हो गया, तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम भी फेल हो जाओगे। ये उदाहरण कौन सा हो गया? नेगेटिव वाला। तो ये हो गया व्यतिरेकी। अब दोनों को मिला दो, दोनों को मिक्स करके बोलो, देखो उसने पढ़ाई की थी वो फर्स्ट आया है तो तुम पढ़ाई करोगे तो तुम भी फर्स्ट आओगे, और नहीं तो उसको देखो उसने पढ़ाई नहीं की तो वो फेल हो गया, तुम नहीं करोगे तो तुम भी फेल हो जाओगे। अब ये दोनों उदाहरणों को मिक्स करके जब हम किसी चीज को बोलते हैं, कोई साध्य सिद्ध करते हैं, तो उसको बोलते हैं अन्वय व्यतिरेकी। दोनों चीजें हो गई। तो यही 3 इसमें दिए हैं। देखें 70 नंबर, केवलान्वयी हेतु किसे कहते हैं? जिस हेतु में सिर्फ अन्वय दृष्टांत होता है। अन्वय का मतलब पॉजिटिव, धनात्मक, सकारात्मक। जैसे जीव अनेकांत स्वरूप है क्योंकि सत्स्वरूप है। जो सत्स्वरूप होता है वह अनेकांत स्वरूप होता है। सत्स्वरूप का मतलब अपन जानते, सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, और जितने भी ये सत द्रव्य हैं उन सभी में अनेकांतात्मक पदार्थ पाए जाते हैं। जो गुण हैं, विरोधी गुण एक साथ पाए जाते हैं, अपेक्षाओं से फिर अपन उनका कथन करते हैं। तो जो सत्स्वरूप है वह अनेकांतात्मक होता है। ये अपन ने काय का उदाहरण दे दिया? केवल अन्वयी हेतु का। जैसे पुद्गल आदिक, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव, ये सब जितने सत पदार्थ हैं वो सारे इसके उदाहरण बन गए। दूसरा क्या लिखा? केवल व्यतिरेकी हेतु किसे कहते हैं? तो जिसमें सिर्फ व्यतिरेक दृष्टांत पाया जाता है। जैसे जिंदा शरीर में आत्मा है क्योंकि इसमें श्वासोच्छ्वास है। जहां जहां आत्मा नहीं होता वहां वहां श्वासोच्छ्वास भी नहीं होता। जैसे चौकी, टेबल आदि। अब इधर क्या कह रहे हैं? जिंदा व्यक्ति श्वास लेता है और जिसके
आत्मा नहीं है वो श्वास भी नहीं लेता। जैसे कुर्सी है, टेबल है, तो ये निगेटिव उदाहरण दे रहे हैं कि मरा हुआ व्यक्ति या मुर्दा व्यक्ति या जिसमें आत्मा या चेतनता नहीं होती, जानने देखने की शक्ति नहीं होती, वो श्वास भी नहीं लेता है। तो इस प्रकार से नहीं वाला जो वाक्य है, निगेटिव सेंस वाला वाक्य जहां आ जाए उसको अपन व्यतिरेकी दृष्टांत या व्यतिरेकी हेतु कहते हैं। तीसरा क्या है? अन्वय व्यतिरेकी हेतु किसे कहते हैं? तो जिसमें अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत दोनों होते हैं। अब दोनों को बताना है। जैसे इस पर्वत में अग्नि है क्योंकि इसमें धूम है, ये तो अपना पक्ष और साध्य हो गया, प्रतिज्ञा वचन। अब उदाहरण कैसे दे रहे हैं? जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये अन्वय हो गया। और जैसे रसोई घर, जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां वहां धूम भी नहीं होता, जैसे तालाब। तो ऐसे जब दोनों उदाहरणों को या दोनों हेतु को मिला दिया जाता है तो उसको बोलते हैं अन्वय व्यतिरेकी हेतु। तो ऐसे हेतु के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। और हेतु के अंग कितने हो गए? 5 अंग हो गए। और हेत्वाभास कितना हो गया? 4 प्रकार का हो गया। बस ये पूरा अनुमान प्रमाण अपना हो गया। अब अनुमान प्रमाण की जब भी बात होगी तो अपन को ध्यान रखना है, साधन से साध्य का जो ज्ञान किया जाता है वो अनुमान कहलाता है। साधन सदोष और निर्दोष दोनों प्रकार के होते हैं। सदोष साधन जो होता है उसको ही अपन हेत्वाभास कहते हैं। उसमें कौन कौन से दोष हो सकते हैं? असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, अकिंचित कर, ये उसके हेत्वाभास हो गए। निर्दोष में क्या होगा? निर्दोष हेतु है तो अनुमान की सिद्धि हो जाएगी। अब सिद्धि होने के लिए 5 चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहले प्रतिज्ञा होगी, फिर उसके बाद हेतु होगा, फिर उसका उदाहरण या दृष्टांत दिया जाएगा, फिर उस दृष्टांत से उसकी सादृश्यता दिखाई जाएगी, मतलब उपनय होगा, और फिर निर्णय करके प्रतिज्ञा को दोहराया जाएगा कि देखो हमने कहा था ना ये पर्वत अग्निमान है क्योंकि इसमें धुआं था, ये निगमन कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये अनुमान प्रमाण अपना पूरा हो गया। अब एक प्रमाण और बचा है, आगम प्रमाण। आगम प्रमाण अपन सभी जानते हैं। आगम किसे कहते हैं? जो केवली भगवान के द्वारा कहा गया है और रिद्धिधारी जो गणधर देव हैं उन गणधर देवों के द्वारा ग्रहण किया गया है और आचार्यों द्वारा जिसको प्रणीत किया गया है, लिखा गया है, ऐसे श्रुत को आगम कहते हैं। तो अब आगम प्रमाण क्या है? अब आगम में कोई भी बात लिखी है तो बस उस आगम से सिद्ध करना। आज वर्तमान में जो भी अपन तर्क वितर्क करते हैं उसको आगम से ही सिद्ध करते हैं। ये कहते हैं कौन से शास्त्र में ये लिखा, कौन से ग्रंथ में ये लिखा, ये बात कहां लिखी है, कौन से आचार्य ने कही है। बस ये जो हो रहा है इसी को आगम प्रमाण कहते हैं। अपन दिखाते हैं कि देखो इस शास्त्र की इस पेज पर इस गाथा में ये चीज लिखी है और इन आचार्यों ने लिखी है। तो अब आचार्य प्रमाणिक है, वो ग्रंथ प्रमाणिक है, तो वो बात भी प्रमाणिक मानी जाएगी। इसी को आगम प्रमाण कहते हैं। देखें आगम प्रमाण किसे कहते हैं? आप्त के वचन आदि से उत्पन्न हुए पदार्थ के ज्ञान को आगम प्रमाण कहते हैं। किसके वचन? आप्त के वचन। जो आप्त किसे कहते हैं? आप्त की परिभाषा सच्चे देवसास गुरु की परिभाषा जो रत्नगंडक श्रावकाचार में आचार्य समंत्रभद्र स्वामी जी के द्वारा लिखी गई, आप्तेन्नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञे नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत। ये उन्होंने आप्त की परिभाषा लिखी। हमने बताया था आचार्य समंत्रभद्र स्वामी, आचार्य अकलंक देव, ये ऐसे हुए हैं जिन्होंने आप्त की परीक्षा की है, आप्त का स्वरूप निर्धारण किया है कि आप्त कैसा होना चाहिए। तो आप्त वही है, सर्वज्ञ है, वीतरागी है और हितोपदेशी है। ये 3 गुण जिसमें पाए जाते हैं उसको आप्त कहते हैं। देखें आप्त के वचन आदि से उत्पन्न हुए पदार्थ के ज्ञान को, अब आप्त ने या सच्चे देव ने या केवल ज्ञानियों ने जो वचन कहे और उनसे जो शास्त्र लिखा गया, जो पदार्थों का निरूपण हुआ है, 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, 5 आस्तिकाय होते हैं, 8 कर्म होते हैं, ये सब जो भी निरूपण किया गया है उसी को हम आगम प्रमाण कहते हैं। अब प्रश्न हुआ आप्त किसे कहते हैं? तो क्या लिखा? परम वीतरागी हितोपदेशक सर्वज्ञ देव को आप्त कहते हैं। ये तो अपन जानते ही हैं, सरल है परिभाषा। सच्चे देव उन्हें कहते हैं जो सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं और वीतरागी हैं। आगे देखें, अब यहां पर बता रहे हैं, सामान्य चर्चा कर रहे हैं। 5 प्रकार के प्रमाण थे, 5 प्रकार के प्रमाण की चर्चा हो गई। अब कह रहे हैं प्रमाण का विषय क्या है? तो सामान्य अथवा धर्मी तथा विशेष अथवा धर्म दोनों अंशों का समूह रूप वस्तु प्रमाण का विषय है।
कौन सी वस्तु प्रमाण का विषय है? वह वस्तु प्रमाण का विषय है जिसमें सामान्य और विशेष दोनों गुण पाए जाते हैं। आलाप पद्धति में अपन ने पढ़ा है वस्तुत्व गुण, अस्तुत्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व। वस्तुत्व किसे कहते हैं? जिसमें सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के गुणधर्म होते हैं, उसको हम वस्तु कहते हैं। जैसे हम सामान्य हैं कि विशेष हैं। यदि हम जीव द्रव्य की अपेक्षा बात करें तो हम सामान्य हैं, लेकिन हम जीव हैं कि मनुष्य हैं? हम कहेंगे हम मनुष्य हैं। तो अब हम मनुष्य हैं तो हम विशेष हो गए। एक ही व्यक्ति में दोनों गुणधर्म हैं, सामान्य भी और विशेष भी। हम जीव हैं, ये सामान्य, क्योंकि फिर चींटी में और हम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सामान्य हो गया। जीव वो भी है और जीव हम भी हैं। लेकिन हम कह रहे हैं हम मनुष्य हैं, इसका मतलब चींटी अलग है और मनुष्य अलग है, ये विशेष हो गया। तो जहां पर सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थों का जब कथन किया जाता है, ऐसे पदार्थों का जो निरूपण किया गया है, वही पदार्थों का निरूपण प्रमाण का विषय कहलाता है। प्रमाण के द्वारा उन्हीं वस्तुओं को जाना जाता है, उन्हीं पदार्थों को जाना जाता है। विशेष किसे कहते हैं? वस्तु के किसी खास अंश अथवा हिस्से को विशेष कहते हैं। कोई भी वस्तु है, उसके किसी विशेष गुणधर्म की चर्चा करना। हम जीव हैं, लेकिन जीव के साथ साथ अभी क्या हैं? अभी हम मनुष्य हैं। अब मनुष्यों में भी कहें तो मनुष्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कौन हैं? हम शास्त्री हैं। अब ये एक हमारी विशेषता हो गई। तो कहीं ना कहीं हमको एक विशेषता जोड़नी पड़ेगी। कोई बोलता है हम अध्यक्ष हैं, कोई बोलता है हम मंत्री हैं, कोई बोलता है हम मुख्यमंत्री हैं, कोई बोलता है हम प्रधानमंत्री हैं, कोई बोलता है हमें नहीं जानते हम कौन है। अब ये सारी जो बातें हैं, मैं कुछ हूं, ये जो विशेषता बताई जाती है, यही विशेष कहलाता है। हम खास क्यों हैं? हम आम क्यों नहीं? एक होता है आम नागरिक और एक होते हैं खास लोग। तो ये आम नागरिक मतलब सामान्य व्यक्ति, जिनके अंदर कोई विशेष गुणधर्म नहीं है, और जब किसी के अंदर कोई विशेषता होती है तो वो विशेष हो गया, खास हो गया, उसका स्वागत सत्कार अलग तरीके से किया जाएगा, वो विशेषता हो गई। अब विशेष कितने प्रकार के होते हैं? तो दो भेद हैं, सहभावी विशेष और क्रमभावी विशेष। अब सहभावी क्या है और क्रमभावी क्या है? देखें, सहभावी विशेष किसे कहते हैं? वस्तु के पूरे हिस्से और उसकी सब अवस्थाओं में रहने वाले विशेष को सहभावी विशेष अथवा गुण कहते हैं। सहभावी विशेष गुण की अपेक्षा, जैसे जीव है, जीव के अंदर दो विशेषताएं हैं, एक गुण और एक पर्याय। गुण हमेशा पाए जाएंगे और पर्याय बदलती रहेगी। तो जो चीज बदलती है वो क्रमभावी कहलाएगी, और जो हमेशा बनी रहती है उसको सहभावी कहेंगे। आलाप पद्धति में अपन ने एक सूत्र पढ़ा था, सहभुवो गुणाः। सहभुवो गुणाः मतलब जो हमेशा पाया जाता है वो गुण है। तो अब अपन लोग विशेष कैसे हो गए? हमारे अंदर ज्ञान दर्शन पाया जाता है, तो ये जीव द्रव्य विशेष हो गया। अन्य 5 द्रव्यों में जानने देखने की शक्ति नहीं है, केवल जीव में है, इसलिए जीव विशेष हो गया। ये कौन सा हो गया विशेष? सहभावी विशेष। क्योंकि जानने देखने की शक्ति कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। कोई भी जीव ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें जानने देखने की शक्ति ना हो या उसकी शक्ति खत्म हो गई हो गई नहीं। तो ये सहभावी विशेष कहलाएगा। क्रमभावी विशेष किसे कहते हैं? क्रम से होने वाले वस्तु के विशेष अवस्थाओं को क्रमभावी विशेष अथवा पर्याय कहते हैं। क्रमभावी विशेष, अभी हमने कहा ना हम मनुष्य हैं, तो क्या हमेशा मनुष्य रहेंगे? नहीं रहेंगे। एक दिन ये आयु खत्म होगी तो हो सकता है त्रियंच बन जाए। आज हम उस चींटी को देख करके कह रहे हैं कि तू चींटी है, त्रियंच है, हम मनुष्य हैं। हो सकता है कुछ समय के बाद ही हमारा मरण हुआ और हम और उससे भी निकृष्ट पर्याय में पहुंच गए। ये कहलाएगा क्रमभावी विशेष। मतलब आज हमारे अंदर विशेषता है, कल नहीं रहेगी। आज जो दम से कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं, बस आज है वो मुख्यमंत्री, जरूरी नहीं है कि 5 साल बाद रहोगे, क्योंकि चुनाव होगा, हो सकता है अब कोई नया मुख्यमंत्री बन जाए। प्रधानमंत्री अभी है, हो सकता है चुनाव होगा, अगली बार कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये सब क्या है? ये विशेषताएं तो हैं, लेकिन ये क्रमभावी विशेष के अंतर्गत आते हैं। जो पर्याय है वो क्रमभावी है, जो गुण है वो सहभावी विशेष कहलाते हैं। प्रमाणाभास किसे कहते हैं? जैसे लक्षणाभास, जैसे हेत्वाभास, ऐसे ही प्रमाणाभास। जिसमें दोष पाए जाते हैं उसको अपन प्रमाणाभास कहेंगे। प्रमाण किसे कहा था? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तो प्रमाणाभास क्या कहलाएगा? मिथ्या ज्ञानम प्रमाणाभासम। ये कर दो, क्योंकि मिथ्या ज्ञान प्रमाणाभास कहलाएगा और सम्यक ज्ञान
प्रमाण कहलाएगा। इसीलिए लिखा मिथ्या ज्ञान को प्रमाणाभास कहते हैं। अब प्रमाणाभास के कितने दोष हो जाएंगे? तो सम्यक ज्ञान को अपन ने पढ़ा है कि सम्यक ज्ञान 3 प्रकार के दोषों से रहित होता है। संशय, विमोह, विभ्रम, विवर्ज्यम अपपरसरूपस्य। द्रव्य संग्रह में पढ़ा होगा, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, इन 3 से रहित होना चाहिए। तो इस प्रकार से संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय से जो रहित होता है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। संशय किसे कहते हैं? विरुद्ध अनेक कोटि का स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। अनेक कोटि को स्पर्श करना है, विरुद्ध। जैसे रास्ते में जा रहे हैं, अंधेरा है और एक रस्सी पड़ी हुई थी। अब उस रस्सी को देख करके दूर से ऐसा लगा ये रस्सी है या सांप है। अब 2 ज्ञान हो रहे हैं उधर, रस्सी भी लग रही है और कभी कभी सांप भी लग रहा है। तो मन ऐसा ही हो रहा कि वहां जाएं कि नहीं जाएं, ये रस्सी है कि सांप है। तो ये 2 कोटि हो गई, दोनों विरुद्ध हैं। तो दोनों कोटियों को स्पर्श करने वाले ज्ञान को हम संशय कहते हैं। ये शंका, संदेह है। विरुद्ध किसे कहते हैं? विपर्यय किसे कहते हैं? विपरीत एक कोटि के निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। विपरीत कोटि का ज्ञान, सांप था और हमने रस्सी समझ लिया, रस्सी थी हमने सांप समझ लिया। उधर रस्सी पड़ी थी और हमने कहा अरे उधर तो सांप है, उधर मत जाना। या सांप था और हमने रस्सी समझ ली और चले गए। तो दोनों भी स्थितियों में हम विपर्यय ज्ञान से सहित हो गए। दोनों में ही नुकसान है। हमें जाना था उस रास्ते पर, लेकिन रस्सी को सांप समझ के नहीं गए तो भी नुकसान है। और यदि उधर सांप था और हम रस्सी समझ के चले गए और सांप ने काट लिया तो भी नुकसान है। तो विपरीत ज्ञान हमेशा नुकसान देने वाला होता है, ये विपर्यय दोष कहलाएगा। तीसरा है अनध्यवसाय। यह क्या है? ऐसे प्रतिभास को अनध्यवसाय कहते हैं जैसे मार्ग में चलते हुए व्यक्ति के तृण आदि का ज्ञान। हम दौड़ते हुए जा रहे थे या चलते हुए जा रहे थे, जल्दी जाना था, एक कोई कांटा पैर में चुभा, कोई तृण का मतलब कोई भी एक लकड़ी हमको चुभी, लेकिन बस चुभी और वो निकल गई। हमने ध्यान भी नहीं दिया कि कुछ चुभा तो था, लेकिन वो क्या था? लकड़ी थी, पत्थर था, कांच का टुकड़ा था, या कुछ क्या था वो, उसको जानने का प्रयास ही नहीं किया। इसी को अनध्यवसाय कहते हैं। हम रास्ते में जा रहे थे, कहीं हमको रस्सी थी या सांप था, हमने ध्यान ही नहीं दिया। जब ध्यान ही नहीं दिया और हम अपना काम करते रहे, इसको बोलते हैं अनध्यवसाय। हमने सही गलत का निर्णय ही नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं ये 16 स्वर्ग हैं, 7 नरक हैं, जम्बूद्वीप आदि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, पता नहीं होते भी है कि नहीं होते। ये जो पता नहीं होते भी है कि नहीं होते, इसको बोलेंगे हम संशय। कोई व्यक्ति कह दे ये तो होते ही नहीं है, सब बकवास है, तो ये हो गया विपर्यय। और तीसरा होता है होते हो चाहे नहीं होते हो, हमें क्या मतलब, अपन तो अपनी जिंदगी जियो, हो गया काम। ये हो गया अनध्यवसाय। तो ये तीनों ही प्रकार के दोष हैं, और जिनके ये तीनों प्रकार का ज्ञान हो रहा है वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, और मिथ्या ज्ञान को प्रमाणाभास कहते हैं। तो इस प्रकार से इधर प्रमाण पर अपनी चर्चा पूरी हो गई। आज की कक्षा थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई, लेकिन जो प्रमाण का विषय था वो अपना पूरा हो गया। अब यहां से नए का विषय प्रारंभ होगा। तो इस अध्याय में जो पहला प्रश्न था कि पदार्थों को जानने के क्या उपाय हैं, तो उसमें अपन ने 4 उपाय देखे थे, लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप। लक्षण पर चर्चा हो गई और प्रमाण पर चर्चा हो गई। अब नय और निक्षेप पर चर्चा होगी, उसको अपन अगली कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।